हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट यूनिट दैट इज टैबलेट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैबलेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टैबलेट्स क्या होता है। टैबलेट्स आर कंपोज्ड सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म विच इज कंटेन मेडिकामेंट। नॉर्मली टैबलेट आर सर्कुलर शेप, दे मे बी फ्लैट और बाइकन्वेक्स. In most cases, tablets contain additional excipient necessary for their manufacturing like diluent, binder, disintegrant, lubricant, etc. यानी कि टैबलेट क्या होता है? टैबलेट एक यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं मेडिकामेंट के लिए। यानी कि कोई ड्रग अगर हमको देना हो तो एक डोजेज फॉर्म बनाएंगे जो कि टैबलेट होगा। जो टैबलेट होता है वो फ्लैट हो सकता है या बाई कन्वेक्स शेप का होता है। जैसे कि फ्लैट शेप में अगर देखा जाए तो जैसे पैरासीटामॉल हमारा आता है वो फ्लैट शेप्ड होता है, और बाई कन्वेक्स में देखा जाए तो डाइजीन और एसिलॉक्स वगैरह जो होती हैं वो बाई कन्वेक्स शेप के होते हैं। ये देखिए सर्कुलर शेप का टैबलेट्स होता है, फ्लैट शेप टैबलेट ऐसे होता है और बाई कन्वेक्स टैबलेट ऐसे होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ टैबलेट। टैबलेट्स जो होते हैं उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। पहला एडवांटेज होता है सिंपलेस्ट ओरल डोजेज फॉर्म। जो टैबलेट्स होते हैं सिंपलेस्ट ओरल डोजेज फॉर्म होता है। इजी टू एडमिनिस्टर्ड, इसको लेना आसान होता है। चीप, ये बहुत ही चीप होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड डोजेज फॉर्म और अनदर डोजेज फॉर्म्स होता है जिसको इजीली हम लोग इनटेक कर सकते हैं। फिजिकली एंड केमिकली मोर स्टेबल देन द अदर डोजेज फॉर्म्स, यह बहुत ही स्टेबल फॉर्म में होता है अदर डोजेज फॉर्म के अपेक्षा। जैसे कि अगर कोई टैबलेट है और कोई कैप्सूल है तो कैप्सूल के अपेक्षा जो टैबलेट डोजेज फॉर्म होता है बहुत ही स्टेबल माना जाता है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कोई मार्केट से सिरप्स खरीद लाएँ और एक टैबलेट खरीद लाएँ तो सिरप्स की अपेक्षा टैबलेट लॉन्गर टाइम के लिए हम लोग स्टेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट इन पॉसिबल बाई इंटेरिक कोटिंग। जो इंटेरिक कोटिंग टैबलेट्स होते हैं वो उसको सस्टेन रिलीज के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज। टैबलेट फॉर्म जो होता है उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। पहला, इन्फेंट और एल्डर पर्सन कैन नॉट ईजिली एडमिनिस्टर्ड। यानी टैबलेट का डिसएडवांटेज होता है कि अगर कोई छोटा बच्चा है या कोई बूढ़ा व्यक्ति है उसको लेने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जैसे छोटे बच्चों को हम टैबलेट देना चाहें तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनको अंदर वो इनटेक ही नहीं कर पाएंगे। नॉट यूजफुल फॉर अनकॉन्शियस पर्सन, जो बेहोश के दौरान जो पर्सन होता है, यानी कोई पर्सन है वो बेहोश है, उसको अगर हम लोग ओरली चाहें कि टैबलेट दे दें तो नहीं दे पाएंगे। यह इसका डिसएडवांटेज होता है। नॉट यूज इन इमरजेंसी, यानी कि कोई किसी को इमरजेंसी कोई केस आ गया, जैसे मान लीजिए कार्डियक अरेस्ट हो गया इमरजेंसी किसी को, उसको इमरजेंसी केसेस में देना होता है तो टैबलेट को नहीं देते हैं। जनरली हम लोग उसमें इंजेक्शन का यूज कर लेते हैं। प्रॉब्लम विथ कंपेरिजन टू क्रिस्टालिन डोजेज, यानी कि जो क्रिस्टालिन डोज होते हैं उसके वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टैबलेट्स। जो टैबलेट्स होते हैं उसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, यानी कि किस कैरेक्टर को लोग फॉलो करते हैं। आइडियल कैरेक्टर क्या होता है उसका। द फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स शुड हैव इलेगनेंट प्रोडक्ट विच हैव प्रॉपर शेप एंड साइज, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स होते हैं उसका एक प्रॉपर शेप होता है, प्रॉपर साइज होता है, दिखने में अच्छे लगते हैं। यह इसका एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होता है। देयर कास्ट लोवेस्ट एमंग द ऑल डोजेज फॉर्म, इसका जो कास्ट होता है, यानी कि हम मान लीजिए कोई टैबलेट है उसको हम लोग 1 रुपये 2 रुपये में खरीद लेंगे। अगर वही हम लोग उसी API का अगर हम लोग सिरप लेने जाए तो मैक्सिमम उसका रेट लगेगा और जो टैबलेट होगा मिनिमम रेट में ही हमको मिल जाएगा, इसलिए इसका कॉस्ट लो होता है। यह इसका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होता है। टैबलेट मस्ट बी यूनिफॉर्म इन वेट इन ड्रग कंटेंट, यानी कि टैबलेट जो होता है ये यूनिफॉर्म डोज में होता है, यानी कि उसका अमाउंट फिक्स होता है और ड्रग कंटेंट जो होता है उसका भी अमाउंट फिक्स होता है। टैबलेट मस्ट बी एबल टू रिलीज द मेडिकामेंट इन प्रेडिक्टेबल एंड रिप्रोडक्टेबल मैनर एंड गेट एब्जॉर्ब इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो टैबलेट्स होता है इजीली मेडिकामेंट को रिलीज करता है और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन उसमें इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। टैबलेट्स एंड इट्स मेडिकामेंट शुड हैव केमिकली एंड फिजिकली स्टेबल ओवर टाइम। जो टैबलेट्स होते हैं उसके मेडिकामेंट या उसके API जो भी हम लेते हैं वो केमिकली और फिजिकली स्टेबल होते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्क्रिप्शन, यानी कोई टैबलेट है उसका डिस्क्रिप्शन। मान लीजिए एक पैरासीटामॉल लिए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन हमको लिखना है तो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले टैबलेट वाइट कलर्ड का है तो लिखेंगे वाइट कलर्ड 96 mm राउंड शेप
बाइकन्वेक्स या फ्लैट जो जैसा होगा वो टैबलेट इम्बोज्ड विथ जी। अगर टैबलेट पे कोई इम्बोल्ज किया गया है तो उसे मान लीजिए जी किया गया है तो लिखेंगे टैबलेट इम्बोल्ज विथ जी ऑन वन साइड एंड 365 ऑन अदर साइड। एक साइड 365 लिखा है, एक साइड जी इम्बोज्ड किया गया है, यानी कि उसको उखाड़ा गया है। नहीं कहते हैं कि हम लोग इम्बोज कर दे रहे हैं, उसको उस पर उखाड़ रहे हैं। दे हैव द बेस्ट कंबाइंड प्रॉपर्टीज इन केमिकल, मैकेनिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द ऑल ओरल डोजेस फॉर्म। यानी कि ये कंबाइंड प्रॉपर्टी रखता है, जैसे केमिकली, मैकेनिकली और माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल भी होता है अदर डोजेस फॉर्म के अपेक्षा। दे आर बेटर सुटेबल टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द अदर यूनिट डोजेस फॉर्म। यह चूँकि बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है इसलिए इसका लार्ज प्रोडक्शन करना भी आसान होता है, लार्ज अमाउंट में इसका प्रोडक्शन भी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स। टैबलेट्स जो होते हैं उसके क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं। सबसे पहला क्लास होता है ओरल टैबलेट्स फॉर इंजेक्शन। जो टैबलेट्स होते हैं ओरली लिया जाता है इंजेक्शन में, उसमें पहला देखते हैं कंप्रेस्ड टैबलेट्स, नेक्स्ट मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट्स, थर्ड होता है च्यूबेबल टैबलेट्स, फोर्थ होता है सस्टेन्ड टैबलेट्स, फिफ्थ होता है एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स, सिक्स होता है शुगर कोटेड टैबलेट्स, सातवां होता है फिल्म कोटेड टैबलेट्स। नेक्स्ट कैटेगरी होती है टैबलेट यूज इन बकल्स और सबलिंगुअल। जो टैबलेट्स होते हैं उसको बकल कैविटी और सबलिंगुअल लेने के आधार पे दो कैटेगरी में बांटा गया है, टोचेज एंड लोजेंजेज, और नेक्स्ट होता है डेंटल कोन। नेक्स्ट कैटेगरी होती है टैबलेट यूज इन प्रिपेयर सोल्यूशन। जो टैबलेट्स होते हैं उसको सोल्यूशन प्रिपेयर करने में यूज करते हैं, उसका क्या क्या कैटेगरी होता है। पहला होता है इफरेंट टैबलेट्स, दूसरा होता है डिस्पेंसिंग टैबलेट्स, तीसरा होता है हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। नेक्स्ट कैटेगरी होता है टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय द अदर रूट्स। जो टैबलेट्स होते हैं उसको अदर रूट के देने के आधार पे हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है इम्प्लांट टैबलेट्स, दूसरा होता है वेजाइनल टैबलेट्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओरल टैबलेट्स फॉर इंजेक्शन। इसमें पहला हम लोग देखते हैं कंप्रेस्ड टैबलेट्स। कंप्रेस्ड टैबलेट्स क्या होते हैं। दिस कैटेगरी रिफर्स टू द सस्टेन्ड अनकोटेड टैबलेट्स मेड बाय कंप्रेसिंग एंड एब्लोविंग एनी आफ्टर 3 बेसिस मेथड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि इस कैटेगरी के अंतर्गत टैबलेट्स को हम लोग अनकोटेड टैबलेट्स बनाते हैं, इसमें कोटिंग कोई नहीं किया जाता है, उसको कंप्रेस्ड इजीली कंप्रेस्ड कर देते हैं तो फॉर्म हो जाता है। इसको बनाने के निम्न मेथड हैं। पहला मेथड है वेट ग्रेनुलेशन, दूसरा ड्राई ग्रेनुलेशन, तीसरा डायरेक्ट कंप्रेशन। इसके एग्जाम्पल को क्या क्या होते हैं। पहला एग्जाम्पल पैरासीटामॉल होता है और डाइजेपाम होता है। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं हम लोग मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट्स। मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट्स में क्या होते हैं। These tablets which are compressed of 2 or more different layers used for the tablets has 2 or more incompatible substance with each other. The tablets can be prepared by more than single compression. There are 2 classes of the multiple compressed tablets. पहला होता है layered tablets, दूसरा होता है compression tablets, coated tablets। इस कैटेगरी के टैबलेट्स को बनाने के लिए हम लोग मल्टीपल कंप्रेशन करना पड़ता है। यानी कि मान लीजिए कोई 2 या 3 एपीआई होते हैं, आपस में अगर हम लोग एक साथ उनको मिक्स कर देते हैं तो वो डिग्रेड कर जाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट्स का यूज करते हैं। यानी कि पहले हम एक एपीआई को कंप्रेस्ड कर देते हैं, फिर दूसरे एपीआई को अलग कंप्रेस्ड करते हैं, फिर तीसरे को अलग कंप्रेस करते हैं, फिर एक बीच में हम लोग लेयर कर देते हैं और तीनों को आपस में फिर से एक नेक्स्ट बार में हम लोग कंप्रेस्ड कर देते हैं। उसको कहते हैं हम लोग मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट्स। इसमें क्या होता है टैबलेट्स का मल्टीपल टाइम्स कंप्रेशन किया जाता है। इसमें आता है लेयर टैबलेट्स और कंप्रेशन कोटेड टैबलेट्स। हम लोग देखते हैं लेयर टैबलेट्स क्या होते हैं। दे आर 2 और 3 लेयर टैबलेट्स। इसके अंदर 2 या 3 लेयर्स बनाए जाते हैं टैबलेट्स का। पहला टू सेपरेशन और फिजिकली और केमिकली इनकम्पैटिबिलिटी इंग्रेडिएंट। इसके अंदर अगर हम लोग मान लीजिए कोई 2 एपीआई है, उसका फिजिकल और केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी डिग्रेड हो जा रहा है अगर एक साथ मिक्स करने के लिए, तो इसको हम लोग सेपरेट करते हैं इस मेथड से। प्रोड्यूस इमीडिएट रिलीज और एक्सटेंड रिलीज टैबलेट्स। अगर मान लीजिए कोई 2 एपीआई है, एक को पहले रिलीज करना है और दूसरे को बाद में रिलीज करना है, इसके लिए हम लोग लेयर टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं।
एग्जाम्पल इसका होता है मेडफॉर्मिन एंड ग्लिमेपिराइड टैबलेट्स। जैसे मान लीजिए ये दो एपीआई है, ये मेडफॉर्मिन का है, ये ग्लिमेपिराइड का है, तो दोनों को अलग कंप्रेस्ड करके बीच में एक लेयर कर देंगे और फिर से दोनों को एक में इम्बोज कर देंगे। इससे क्या होगा कि दोनों टैबलेट तो एक में हो गई, लेकिन इसको 2 बार कंप्रेस करके एक टैबलेट बनाएगा। इसको हम लोग कहते हैं लेयर टैबलेट्स। बी होता है कंप्रेस्ड कोटेड टैबलेट्स। कंप्रेस्ड कोटेड के टैबलेट्स क्या होते हैं? दे आर इजिली प्रोवाइड रैपिड एक्शन प्रोडक्ट where in a outer layer provide initial dosage rapidly disintegrating in stomach, the other layer entering coated release drug intestine and provide rapid action। यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई ड्रग एपीआई है तो एक स्टोमच में रिलीज करना हो और दूसरे को इंटेस्टाइन में रिलीज करना हो, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इंटेस्टाइनल रिलीज वाले को कंप्रेस्ड कर देते हैं, फिर उसके ऊपर से एक लेयर कर देते हैं जो ड्रग स्टोमच में जाकर रिलीज होना है। ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये मेडिकामेंट है, इसको इंटेस्टाइन में डिजल्व करना है और इसको स्टोमच में रिलीज करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टोमच इंटेस्टाइन वालों को बीच में कर देते हैं और स्टोमच वालों को ऊपर कंप्रेस्ड कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, पहले ऊपर वाला रिलीज हो जाएगा स्टोमच में, फिर इंटेस्टाइन में जाकर इंटेस्टाइनल वाला ड्रग रिलीज हो जाएगा। थर्ड कैटेगरी होता है च्यूबल टैबलेट्स। च्यूबल टैबलेट्स क्या होता है? च्यूबल टैबलेट्स आर इंटेंडेड टू बी च्यूबल इन माउथ पेरियर टू स्वालविंग। यानी कि अगर च्यूबल टैबलेट्स को हम लोग माउथ में रखते हैं तो माउथ में लेते समय ही वो घुलने लगता है माउथ में ही। द पर्पज ऑफ च्यूबल टैबलेट्स टू प्रोवाइड यूनिट डोज, यानी कि एक यूनिट डोज में यूज करने के लिए ही प्रोवाइड किया जाता है। यूनिट डोजेज फॉर्म of the medicament which can be easily administered to the infant, children and elders person who may be difficult to swallowing a tablets intakes। यानी कि च्यूबल टैबलेट्स बनाया जाता है ताकि कोई भी, मान लीजिए अगर कोई इन्फेंट है या कोई एल्डर पर्सन है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसको टैबलेट लेने में दिक्कत आ रही है, तो उसको च्यूबल टैबलेट्स दे देंगे ताकि वो मुंह में लेगा तो मुंह में भी इजीली सॉल्वेबल हो जाएगा और ड्रग एपीआई जो होगा अपना एक्शन कर देगा। इसके एग्जांपल होता है विटामिन सी एंटासिड टैबलेट्स। जैसे डाइजिन और विटामिन सी होता है, उसको माउथ में लेते ही वो अपना एक्शन करने लगता है, डिजॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी होता है सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स। सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स क्या होते हैं? दिस टैबलेट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, सो द टैबलेट्स रिलीज देयर एक्टिविटी इंग्रेडिएंट ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड्स प्रिपेयर्ड बाय हार्ड कंप्रेशन। यानी कि सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स बनाया जाता है ताकि कोई अगर ड्रग किसी पर्सन को मान लीजिए 24 घंटे के लिए दिया जा रहा है, 24 घंटों में अगर एक बार ही देंगे तो थोड़ा थोड़ा करके रिलीज करेगा 24 घंटे तक। इसको हम लोग कहते हैं सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स। नेक्स्ट होता है इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स क्या होता है? दोज टैबलेट्स विच आर डिजाइन पास्ट अंडरगो थ्रू द स्टोमच एंड एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन, इट हैज़ डिलायड रिलीज पर्पज। इंटेरिक कोटिंग टैबलेट्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कोई टैबलेट्स बना रहे हैं, उसको स्टोमच में न डिजॉल्व करके इंटेस्टाइन में डिजॉल्व करना होता है, तो किसी टैबलेट के ऊपर हम लोग एक कोटिंग कर देते हैं, जिसके कारण कि अगर टैबलेट स्टोमच में जाए तो स्टोमच में बस उसका कोटेड पर्सन ही डिजॉल्व हो और जो हमारा ड्रग एपीआई हो इंटेस्टाइन में इजीली रिलीज हो जाए। नेक्स्ट कैटेगरी होता है शुगर कोटेड टैबलेट्स। शुगर कोटेड टैबलेट्स क्या होता है? Those tablets which has sugar coating concentration sugar solution, these coated are basically used to market the tasting smelling drugs। Next category होती है film coated tablets। film coated tablets क्या होता है? They are the compressed tablets coated with a thin layered polymer forming a skin like film over the tablets। Polymer such hydroxypropyl cellulose, hydroxypropyl methyl cellulose which are dissolved in water with appropriate plasticizer, colors, opacifier and now widely used to produce immediate release film coated। यानी कि film coated क्या होता है? अगर कोई टैबलेट्स है उसके ऊपर एक कोटिंग कर देंगे, लाइक एक फिल्म, एक जैसे एक परत चढ़ा देंगे, तो उसको कहते हैं हम लोग फिल्म कोटेड टैबलेट्स। इसके एग्जांपल होता है एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो फिल्म कोटेड टैबलेट्स होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी होता है टैबलेट्स यूज इन बकल कैविटी। जो टैबलेट्स होता है उसको बकल कैविटी में डिजॉल्व होने के लिए यूज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टैबलेट्स यूज इन बकल कैविटी। दो टैबलेट्स विच आर एडमिनिस्टर्ड इनटू माउथ बट नॉट सॉल्विंग इंटेंड यूज टू ओरल कैविटी। भले हम लोग इसको माउथ से लेते हैं लेकिन इसको हम लोग ओरल कैविटी में नहीं सेंड करते, वो माउथ में ही डिजॉल्व हो जाता है और अपना एक्शन शो कर लेता है।
नेक्स्ट कैटेगरी है बकल टैबलेट्स। बकल टैबलेट्स क्या होते हैं? Those tablets are placed in buccal patches between gum and lips where they dissolve in disintegrate, swallowing and absorb into blood without passing GIT। यानी कि अगर हम लोग इस प्रकार के टैबलेट्स को लेंगे तो GIT में ना जाके डायरेक्टली हमारे बकल कैविटी में डिज़ोल्व हो जाएगा और GIT में डायरेक्टली बकल कैविटी में डिज़ोल्व हो जाएगा और ब्लड में चला जाएगा और वो GIT में नहीं जाएगा। इसके एग्जांपल होते हैं प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट्स। जो प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट्स होते हैं वो हमारी बकल कैविटी में डिज़ोल्व हो जाते हैं विदाउट पासिंग GIT। नेक्स्ट कैटेगरी है सबलिंगुअल टैबलेट्स। सबलिंगुअल टैबलेट्स क्या होते हैं? दीज टैबलेट्स आर प्लेस्ड अंडर द टंग वेयर दे डिज़ोल्व एंड डिसइंटीग्रेट सॉल्विंग एब्जॉर्ब इनटू ब्लड विदाउट पासिंग GIT। यानी कि इस प्रकार के ड्रग को हम लोग अपने लिप्स के नीचे यानी कि जीभ के नीचे रखते हैं और उसी में डिज़ोल्व हो जाते हैं जो कि GIT में नहीं जाते हैं। एग्जाम्पल इसके होते हैं GIN यानी कि ग्लिसराइल ट्राइनाइट्राइड। नेक्स्ट कैटेगरी के ड्रग होते हैं टोचेज एंड लोजेंजेज। टोचेज एंड लोजेंजेज क्या होते हैं? डोज टैबलेट्स विच आर कॉमनली यूज इन ट्रीट सोर थ्रोट्स और कॉन्ट्रैक्ट कॉफिंग इन माउथ कोल्ड यानी कि इन कॉमन कोल्ड। यानी कि इस प्रकार के ड्रग हम लोग यूज करते हैं जनरली अगर हम लोग को कफ हो गया या जैसे सर्दी के मौसम में कफ हो जाता है तो उस समय हम लोग टैबलेट टोचेज एंड लोजेंजेस का यूज करते हैं। दीज टैबलेट्स आर इंटेंडेड टू बी सॉल्विंग डिज़ोल्व इनटू द ओरल कैविटी। इसको जब हम लोग लेते हैं तो ओरल कैविटी में ही डिज़ोल्व हो जाता है। यूजुअली प्रोड्यूस अ कंप्रेशन मेथड बाय अ कैंडी माउथ मॉडलिंग प्रोसेस। इसको हम लोग कंप्रेशन करके मॉडलिंग प्रोसेस से बनाते हैं। इसके एग्जांपल होता है स्ट्रेप्सिल्स और विक्स। जैसे ठंडी के समय में अगर हम लोग को कफ हो जाए तो स्ट्रेप्सिल्स और विक्स जो हम लेते हैं वो टैबलेट टोचेज एंड लोजेंजेस टाइप ऑफ टैबलेट्स में आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी होता है डेंटल कोन। डेंटल कोन क्या होते हैं? दीज आर द स्मॉल टैबलेट्स विच इंसर्ट एम्प्टी टू सॉकेट ऑफ टीथ आफ्टर एक्सक्रीशन प्रिवेंट फ्रॉम द बैक्टीरिया और प्रिवेंट कर लेते हैं हमारे टी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन को। नेक्स्ट कैटेगरी है टैबलेट्स यूज इन प्रिपेयर सॉल्यूशन। जो टैबलेट्स होते हैं प्रिपेयर सॉल्यूशन करने में यूज होते हैं। पहला कैटेगरी होता है इफरवेशन, दूसरा डिस्पेंसिंग टैबलेट, तीसरा हाइड्रेमिक टैबलेट्स। पहला देखते हैं हम लोग इफरवेशन टैबलेट्स। इट इज डिजाइंड टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन रिपीट विथ साइमल्टेनियस रिलीज ऑफ CO2। यानी कि इसको हम लोग बनाते हैं साइमल्टेनियस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए। यह अपना एक्शन करता है CO2 को रिलीज करके। द टैबलेट्स आर टिपिकली prepared by compressing in the action ingredient mixture of organic like citric acid, tartaric acid and sodium bicarbonate। एग्जाम्पल इसके होते हैं एस्प्रिन, इफरवेसेंट टैबलेट्स। यानी कि इस प्रकार के टैबलेट्स को अगर हम लोग देखें तो जैसे इनो हो गया हमारा और पेप्फीज वगैरह जो आते हैं वो इफरवेसेंट टैबलेट्स होते हैं। ये क्या होता है? हम लोग जब उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और डिज़ोल्व हो जाते हैं उसमें। इस प्रकार के हम लोग टैबलेट्स को कहते हैं इफरवेसेंट टैबलेट्स। नेक्स्ट कैटेगरी है डिस्पेंसिंग टैबलेट। डिस्पेंसिंग टैबलेट क्या होता है? द टैबलेट्स आर इंटेंडेड टू एडेड द गिव वॉल्यूम ऑफ वाटर फार्मासिस्ट कंज्यूमर टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन ड्रग अ कंसंट्रेशन। इसके एग्जांपल होता है माइल्ड सिरवल प्रोप्यूनेट। इस प्रकार के टैबलेट्स भी हम लोग इफरवेसेंट टाइप के टैबलेट्स भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज करता है, वो इजीली उसमें सॉल्बल हो जाता है। और माइल्ड सिल्वर प्रोपेनोड एक एग्जांपल इसके होते हैं जो कि डिस्पेंसिंग टैबलेट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी होती है हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। हाइपोडर्मिक टैबलेट्स क्या होते हैं? Those tablets which are composed by drug water soluble ingredients. These tablets are dissolved in sterile water for injection administered by parenteral routes। इस प्रकार के टैबलेट्स को हम लोग जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं और उसके बाद से हम लोग उसको पेरेंटली यूज कर सकते हैं। जैसे मॉर्फिन सल्फेट जो होता है उसको अगर हम लोग स्टेराइल वाटर में डिज़ोल्व करें तो डिज़ोल्व हो जाएगा, उसके बाद से उसको हम लोग पेरेंटली डोजेज फॉर्म में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी होती है टैबलेट्स एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट्स। जो टैबलेट्स होते हैं अदर रूट्स में हम लोग उसको एडमिनिस्टर करते हैं। तो पहला होता है इम्पैक्ट टैबलेट, दूसरा वेजाइनल टैबलेट्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इम्प्लांट टैबलेट। इम्प्लांट टैबलेट क्या होते हैं? पहला होता है इम्प्लांट टैबलेट्स, दूसरा वेजाइनल टैबलेट्स। पहला हम लोग देखते हैं इम्प्लांट टैबलेट्स क्या होता है?
These tablets which are placed under the skin insert by the minor surgery. These purpose to provide prolonged drug release मंथ और ईयर्स। यानी कि इस प्रकार के टेबलेट्स को क्या कहते हैं हम लोग माइनर सर्जरी करके उसमें फिक्स कर देते हैं और वो ड्रग लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन रिलीज होते रहते हैं। एग्जांपल होता है डाईऑक्सी कार्टिसोन एसीटेट एंड टेस्टोस्टेरोन इम्प्लांट्स। यानी कि अगर हम लोग इस टाइप के टेबलेट्स को दें तो एक माइनर सर्जरी कर देंगे, फिर इस टेबलेट्स को उसमें फिक्स करके और फिर से हम लोग उसको स्टिच कर देंगे। उसके बाद से ये जो टेबलेट्स हम दिए रहेंगे वो बहुत ही सस्टेन रिलीज करता रहेगा कई मंथ या कई ईयर्स तक। नेक्स्ट कैटेगरी है वेजाइनल टेबलेट्स। दोज टेबलेट्स विच इंसर्ट इन वेजाइनल कैविटी डिजॉल्व स्लोली। इस प्रकार के टेबलेट्स को हम लोग वेजाइनल में दे देते हैं और वो स्लोली डिजॉल्व होते रहता है। These tablets are used to release antibacterial agent, antiseptic agent, etc. treat to vaginal infections। जो वेजाइनल इन्फेक्शन हुए रहते हैं उसको हम लोग ट्रीट करने के लिए एंटी वेजाइनल टेबलेट्स यूज़ करते हैं। These tablets are uncoated bullet shape और avoid tablets for easy ingestion। यानी कि इस प्रकार के टेबलेट्स अनकोटेड होते हैं, बुलेट शेप के होते हैं और इसको हम लोग इजी इंजेक्शन नहीं कर सकते, तो हम लोग इसको देते हैं वेजाइनल कैविटी में।